अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद इन दिनों अपनी तारीख के एक और बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। कई ऐसे वीडियोस और फोटोज हमारे सामने आए जिससे सैलाब मुतासिरीन की परेशानी वाज़ह तौर पर छलकती है, तो उनकी परेशानियों को देखकर आंखों में पानी भी छलक जाता है। इस सैलाब को लेकर कई तरह की वजूहात बताई जा रही है। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में, जानते हैं कि क्या वाकई पिछले 50 से 100 सालों के दरमियान हुई गलतियों का नतीजा है ये सैलाब, या फिर वजह कुछ और भी है। दुनिया भर में बिरयानी, ईरानी चाय, हाईटेक सिटी और मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए पहचाने जाने वाला हैदराबाद आज बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। शदीद बारिश और सैलाब ने हैदराबाद का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। सड़क पर बहती गाड़ियां, पानी में डूबे मकान, घरों में कैद लोग पिछले कुछ दिनों से शहर की हकीकत बयान कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 13 अक्टूबर से ही जोरदार बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा खराब हालत हैदराबाद की है। तेलंगाना सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद के 72 इलाकों की 144 से ज्यादा कॉलोनीज में 20,540 घर पानी में डूब गए हैं और 35,000 से ज्यादा खानदान यानी फैमिलीज मुतासर हुए हैं। शहर के एलबी नगर, चार मीनार, सिकंदराबाद, खैरताबाद जोन में सैलाब का असर ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में 100 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं अब तक बारिश और सैलाब की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मुतासरा खानदानों को मदद के लिए केसीआर सरकार ने 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया है और इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुतासरा इलाकों में अवामी नुमाइंदे मुतासरीन में चेक्स और कैश के जरिए हुकूमत की इमदाद पहुंचा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कुदरत के इस कहर की वजह कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हैदराबाद में आए तबाहकुन सैलाब से जुड़ी उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ऐसा नज़ारा हमारे सामने है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर हैदराबाद में इस तरह का सैलाब आखिर आया कैसे। अब तक इस बात का जिक्र कई जगहों पर किया जा चुका है कि हैदराबाद में सैलाब की वजह क्या है। नदियों के आसपास बढ़ता इंक्रोचमेंट, झीलों का खत्म हो जाना और बेकार ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ये हालात पैदा हुए। इसके लिए जितना कसूरवार इंतजामिया और अहदेदार हैं उतने ही कसूरवार हम भी हैं। लोगों ने अपने घर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया। ऐसी जगहों पर मकान तामीर कर लिए जहां पहले तालाब थे या फिर लेआउट सही नहीं था। बहरहाल अब ऐसे अफराद सैलाब के मुतासरीन में शामिल हो चुके हैं और अब ज़रूरी है कि उन तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाए और उन्हें सिर्फ हुकूमत के भरोसे ना छोड़ा जाए। आला मजहबी शख्सियात ने भी वॉलंटियर्स और दिगर तंजीमों समेत अहल खैर हजरात से मुतासरीन की इमदाद की अपील की है। रियासत कोई भी हो, लेकिन सैलाब का आना हर साल लगा रहता है। इस मरतबा सैलाब का शिकार हुआ तारीखी शहर हैदराबाद। इससे पहले हमने कहा था कि इस सैलाब के लिए जितना कसूर इंतजामिया और ओहदेदारों का है उतना ही कसूर हमारा भी है। कैसे, आइए देखते हैं। भारत के किसी न किसी रियासत में हर साल ही सैलाब और तेज बारिश अपना कहर मचाते हैं। हैदराबाद में बारिश और सैलाब ने भले ही सिस्टम की पोल खोल दी हो या फिर सिस्टम पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है, लेकिन बात पिछले कई डिकेड्स यानी दहाइयों की करें तो आंकड़े बताते हैं कि कैसे लोगों ने खुद इस कुदरती आफत को दावत दी है। साल 1908 में दौरे निज़ाम में बादल फटने की वजह से तारीखी मूसा नदी में आई तुग़यानी के बाद सैलाब से हैदराबाद में 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त निज़ाम ने फिर कभी ऐसे हालात ना हो और ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए हैदराबाद में 2 ज़ख़ीरे आब या रिजर्वायर बनाए थे। एक था उस्मान सागर और दूसरा हिमायत सागर। शहर हैदराबाद में पानी इकट्ठा ना हो इसके लिए एक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था। हालांकि आबादी बढ़ने के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया और दौरे निज़ाम के उस वक्त के ही ड्रेनेज सिस्टम पर आज भी इन्हिसार किया गया। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 की दहाई में हैदराबाद में 500 झीलें हुआ करती थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त हैदराबाद में सिर्फ 191 झीलें ही बची हुई हैं। वाज़ह है कि पिछले 70 सालों में करीब 309 झीलें ख़त्म हो चुकी हैं या फिर उन्हें पाट कर इन पर घर और इमारतें तामीर कर दी गई। साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर की
2016 में आई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 से 2016 के दरमियान हैदराबाद के 3,245 हेक्टेयर वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। पिछले 5 दहाइयों यानी 50 सालों में हैदराबाद के आसपास ज़राअत यानी एग्रीकल्चर के लिए काम आने वाली ज़मीन पर शहर बसाया गया, जिसकी वजह से पानी निकलने की जगह अब शहर में ही जमा हो जाता है। बड़े पैमाने पर झीलों का खत्म हो जाना और पानी निकलने के लिए जगह न होना हैदराबाद में आए इस सैलाब की बहुत बड़ी वजह है, लेकिन जो होना था सो हो गया। अब तमाम तर फोकस मुतासरीन की बाज़ आबादकारी पर होनी चाहिए। साथ ही साथ इंतज़ामिया को इस सैलाब से सबक सीखना चाहिए और ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे फ्यूचर में फिर कभी ऐसी आफत से नुकसान न हो। सवाल है कि इतने बड़े लेवल पर इंक्रोचमेंट हो जाना, नदियों और झीलों का ख़त्म हो जाना, क्या इससे इंतज़ामिया बेखबर थी और अब भी है? आखिर इसके लिए वक्त रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई इक़दामात क्यों नहीं किए गए? शहर हैदराबाद में सैलाब से मची तबाही पर टीआरएस सरकार और उसकी दोस्त पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक्शन में है। फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम के साथ साथ ज़रूरी सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। खुद मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दे रहे हैं। ऐसे में 2 दिन पहले ही उन्होंने सैलाब और बारिश से नुकसान उठाने वालों को न सिर्फ ज़रूरी अशिया की फराहमी बल्कि कैश इमदाद का भी ऐलान किया और उस पर अमल भी किया जा रहा है। सीएम केसीआर ने भी सैलाब मुतासरीन में मुआवजे को जंगी सतह पर पहुँचाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार ऐसा कोई ठोस मंसूबा या पॉलिसी बनाएगी कि आगे से ऐसे हालात शहर में ना बने। अगले साल होने वाली बारिश से हैदराबाद की ऐसी हालत ना हो, इसके लिए क्या सरकार कोई मास्टर प्लान तैयार करेगी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुकूमत मुआवजे की रकम के साथ साथ लोगों को इस बात के लिए भी समझाए कि नदियों और नालों के पास तामीरात ना करें, वो उन्हीं के लिए खतरनाक है। अगर सैलाब का पानी नदियों और नालों से बाहर निकल जाता है तो ये आफत इतनी तबाही ना लाती। साथ ही साथ हुकूमत अपनी गलती को सुधारे और सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी को उसी राह पर ला खड़ा करे जहाँ सैलाब से पहले वो लोग थे। हैदराबाद में आए हालिया सैलाब ने इंतज़ामिया की पोल खोल दी, साथ ही उन लोगों के लिए भी अच्छा सबक दे गया जो इसके जिम्मेदारों में से एक थे। बहरहाल वक्त है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने का। न सिर्फ ज़रूरी अशिया बल्कि उन्हें नगद रकम भी पहुंचाई जाए। इतना ही नहीं, हौसला भी दिया जाए कि वो इस आफत से बाहर निकल आए हैं और आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए उन्हें सहारा देने का उन्हें हौसला दे। उम्मीद करते हैं कि अपनी अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक आप तमाम सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।